Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss about inside our earth. 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है ये, हमारी पृथ्वी के अंदर। ये आज हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द अर्थ, आवर होमलैंड, इज अ डायनेमिक प्लैनेट्स. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? यानी कि हमारी पृथ्वी जो क्या है, एक गतिशील डायनामिक प्लेनेट है, गतिशील ग्रह है। इससे बाहर और अंदर इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि अंदर देखे तो परिवर्तन, बाहर देखे तो परिवर्तन। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? यानी कि आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी की किन पदार्थों से बनी हुई है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए पृथ्वी का इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो डायग्राम दे रखा है, ये देखिए आपके सामने है। ठीक है। इसमें बताया है कि जस्ट लाइक एन ओनियन, ये ओनियन की तरह दिखाई देता है, प्याज की तरह। ठीक है। इसमें लेयर्स हैं और अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड another. The uppermost layers over the earth's surface is called the crust. अब इसमें देखेंगे कि क्रस्ट कहाँ पर है। ये ऑनियन शेप में है और इसमें जो क्रस्ट है वो कहाँ पर है, ये देखिए ये क्रस्ट है, ऊपर की जो लेयर है ये क्रस्ट है। ठीक है। यानी कि प्याज की भांति पृथ्वी भी एक के ऊपर एक उसकी जो परतों से वो बनी होती है। जैसे प्याज में हम निकालते ना, ऐसे एक एक को हटा करके लेयर को। पृथ्वी की जो है द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, यानी कि जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? परपटी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशंस फ्लोर्स. यानी कि इसमें जो पतली, इसकी सबसे पतली परत होती है, ये महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर और समुद्र सतह में जो है सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। ठीक है। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. ये देखिए यहाँ पे बताया है कि जो मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास द सिलिका एंड एल्यूमिना, यानी कि महाद्वीपीय सतह में मुख्य रूप से सिलिका और जो एल्यूमिना है जैसे खनिजों से ये बनी हुई है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है। इसको सियल कहा जाता है। SI से क्या बना? सिलिका, एंड AL से क्या बना? एल्यूमिना. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड साइमा. यानी कि जो इसमें बताया कि दो ओशियनिक करंट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि महासागर की जो परपटी है मैग्नीशियम और सिलिका की बनी होती है। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है? साइमा कहा जाता है। ठीक है। SI सिलिका एंड MA से क्या बना? मैग्नीशियम. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट. यानी कि जैसे ये भूपर्पटी में के नीचे जो मेंटल होता है, ठीक है, और जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। सबसे आंतरिक परत इसमें होती क्रूड क्रस्ट, बिलो द क्रस्ट. ठीक है। The innermost layer is the core with a radius of about 3,500 kilometers. It is mainly made up of nickels and irons and is called Ni. Ni से निकल बना and Fe से फेरस बना, यानी कि आयरन. The central core has very high temperature and pressures. यानी कि देखिए सबसे आंतरिक परत है वो क्या है? क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर है और ये निकल और लोहे की बनी होती है। ठीक है। जिसे नीफे कहा जाता है और नी से निकल बना और Fe से क्या बना? फेरस. केंद्रीय कोर का जो ताप और दाबमान है वो काफ़ी उच्च होता है। आगे देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. Any natural masses of mineral matters that makes up the earth crust is called a rock. Rock can be of different colors, size and textures. यानी कि खनिज और सैल और खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या बताएं यहाँ पर कि पृथ्वी की जो परपटी है कई प्रकार के सैलों से बनी है। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि कई प्रकार के सैलों से बनी है। रॉक्स मतलब यहाँ पे सैल। ठीक है। और
पृथ्वी की जो परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं उनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, यानी कि रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर्स, यानी कि सेल विभिन्न आकार के, रंग एवं गठन की हो सकती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 प्रकार की हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि इग्नियस रॉक्स का मतलब होता है आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है अवसादी चट्टानें एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब होता है कायांतरित चट्टानें। व्हेन द मोल्टन मैग्मा, यहाँ पे देखिए कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जो मेल्टन मैग्मा है जो कूल होता है, यानी कि द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है, द्रव के रूप में जो मैग्मा बाहर निकलता है वो ठंडा होकर के जब ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। देयर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। यानी कि 2 प्रकार की आग्नेय सेल होती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक बहिर्भेदी और एक क्या होती है, अंतर्भेदी। इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी कि अंतर्भेदी और जो है बहिर्भेदी सेल। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior part of the earth on its interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth surface, it's rapidly cool down and become solid. यानी कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लावा कैसे बाहर आता है? लावा जो है एक्चुअली जो रेड कलर का मैग्मा होता है, एकदम गरम ठीक है, फायरी रेड जैसे आग होती है ना, इस तरह से कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, यानी कि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से लाल जो है द्रवित मैग्मा ही लावा कहलाता है, जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है। जब ये लावा आता है बाहर तो क्या होता है कि व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है, व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट्स रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड, और ये ठंडा हो जाता है, जल्दी से ही ठंडा भी हो जाता है, ठीक है, और ये ठोस हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, यानी कि ये इसके लिए बताया कि इनकी जो संरचना बनती है वो महीन दानों वाली होती है, फाइन दानेदार होती है, और इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है। द दक्कन प्लेटो इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, यानी कि दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना है, और sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. यानी कि कई बार तो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दोनों दानों का रूप ले लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि द्रवित मैग्मा जो है कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार के जो सेल होते हैं इनको अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rocks. यानी कि कई बार धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है, और इसका एक एग्जाम्पल हम देखें तो ग्रेनाइट है। इस टाइप की रॉक्स का, यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का जो एग्जाम्पल देखें तो वो है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट्स, यानी कि जो मसाले, लेई और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, यानी कि जो सेल चटक करके, लुढ़क करके, एक दूसरे से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाती हैं तो इन छोटे कणों को अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है, यानी कि अवसाद। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। दीज loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो सेल्स हैं
वो चटक लुढ़क और एक दूसरे से टकराकर जब टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन छोटे कणों को हम अवसाद कहते हैं। और जब ये अवसाद यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं ये जल हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और जमा कर दी जाते हैं, तो ये अवसाद दबकर या कठोर होकर के सेल की परत बनाते हैं। ठीक है, और these loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. और इसी इन देखिए जो ये क्या होता है कि ये दब करके अवसाद दब करके कठोर होकर के सेल की परत बनाते हैं। ऐसी सेलों को अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण अगर हम लें तो इसमें बताया है कि सैंडस्टोन्स इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड्स, यानी कि बलुआ पत्थर रेत की दानों से बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. यानी कि इन सेलों में क्या होता है कि जानवरों, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कि कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressures. For example, clay changes into slates and limestones into marble. यानी कि जो अवसादी और आग्नेय चट्टानें हैं, जब ये क्या होते हैं कि जब ग्रेट हीट लगती है, जब उच्च दाब और ताप के कारण ये कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर तो चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले जो है, क्ले चिकनी मिट्टी स्लेट में, और चूना पत्थर जो है और लाइमस्टोन इनटू मार्बल्स यानी चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, ठीक है, house and buildings. You use stones in many games. For example, 7 stones, Pitu, hopscotch, tapu, kit, 5 stones, gitti. Find out some more such games by asking your grandparents and parents, neighbors, etc. यानी कि जो सेल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और इन कठोर सेलों से क्या बनता है, उपयोग करके घर, सड़क और इमारत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और आप पत्थरों का इस्तेमाल कई खेलों में भी करते हैं, जैसे जिसमें स्टापू या किट, ठीक है, या 7 पत्थर पिट्ठू या 5 पत्थर गिट्टी आदि। ठीक है, आप अपने माता पिता, दादा दादी या पड़ोसियों से पूछ करके कुछ अन्य खेलों का भी पता लगा सकते हैं या लगाएं। ठीक है, आगे देखिए। You will be surprised to know that one type of rock changes to another types under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. You have already learnt about when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited from sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to the heat and pressure, they change into metamorphic rocks. देखिए यहाँ पे क्या बताया कि आपको ये जान करके हैरानी होगी कि किसी भी निश्चित दशाओं में क्या होता है कि एक प्रकार के जो सेल है, सेल चक्र तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये है, ये आपको रॉक साइकिल दिखाई दे रही है, किस तरह से एक चीज़ दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक है, फिर ये लावा से बनी है। ठीक है, लावा से इग्नियस रॉक्स और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक, और फिर से ये ऐसा चट्टानों के अंदर से फिर से लावा निकलता है और फिर ऐसा सिस्टम चलता है। ठीक है, ये सिस्टम चलता है और इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तित होने के लिए क्या होता है कि इस प्रक्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं, रॉक साइकिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है तो क्या होता है, आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे ये है, और उसके बाद में ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं, जैसे यहाँ पर हो रही हैं, और ये क्या करती हैं, अवसादी सेल बनाती हैं। और उसके बाद में क्या होता है, दाब और ताप के कारण, प्रेशर और हीट के कारण ये अवसादी और आग्नेय सेल जो हैं किसमें कायांतरित रूप में, अवसादी सेल जो हैं कायांतरित रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और अधिक ताप और दाब के कारण ये कायांतरित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती हैं, और ये द्रवित मैग्मा फिर से ठंडा होकर के क्या होता है कि आग्नेय सेल में परिवर्तित
हो जाता है। अगेन ये रिपीट होती रहती है साइकिल, इस तरह से साइकिल चलती है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आगे देखिए, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर्स मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सोलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। ये हमने बताया कि जैसे मेटामॉर्फिक से मैग्मा बन गया, फिर मैग्मा से फिर इग्नियस रॉक्स, और फिर ये टुकड़ों में टूट गई है, फिर ये अवसाद बन गई है, उसके बाद मेटामॉर्फिक में परिवर्तित हो गई है, फिर से मैग्मा बन गया। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ओके, आगे देखिए, rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical compositions. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries. Iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicines, in fertilizers, etc. यानी कि सेल जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती है, मिनरल से बनी होती है। यानी कि मिनरल जो है, ये खनिज जो है, ये अपना जो प्राकृतिक रूप, ये जो खनिज अवसाद हैं, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनका अपना एक रासायनिक मिश्रण होता है और निश्चित इनके भौतिक गुणधर्म भी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि इनकी रासायनिक मिश्रण और फिजिकल भौतिक गुणधर्म होता है, ठीक है, मतलब भौतिक गुणधर्म होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड्स, यानी कि जो खनिज है मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ खनिजों का उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन की तरह होता है, मतलब करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, यानी कि प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम, इनका उपयोग कैसे करते हैं कि दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा इन मेडिसिन्स, इन फर्टिलाइजर्स, इनका उपयोग उद्योगों को उर्वरक और औषधि में भी होता है, जैसे लोहा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, यूरेनियम है और आदि, इस तरह से इनका प्रयोग होता है इंडस्ट्री में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।